SC Verma rotational mechanics का numerical 28. A wheel of mass 10 kg and radius 20 cm is rotating at an angular speed of 100 revolution per minute. When the motor is turned off, neglecting the friction at the axle, calculate the force that must be applied tangentially to the wheel to bring it to rest in 10 revolution. तो ये व्हील दिया हुआ है, ये एक्सिस और ये रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी। ये व्हील का मास है 10 kg और रेडियस दी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो उसने हमने कन्वर्ट किया इनटू मीटर बाय मल्टीप्लाई 10⁻²। तो ये मीटर में आ गया। अब इसकी इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी थी 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, हमने उसे कन्वर्ट किया रिवोल्यूशन पर सेकेंड बाय डिवाइडिंग 60। तो 60 से डिवाइड किया 0 गया 10/6, 2 से फिर डिवाइड किया 5/3। अब क्या करना है, और ये मशीन बंद कर दिए हुए, तो हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। मतलब ये ऐसे रोटेट हो रही है तो ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके मोशन को अपोज होगा और उसके ये फोर्स लगाते रहना है। और फोर्स लगाने के बाद भी उसकी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन पूरे स्टॉप होने के लिए उसे तब तक वो तो 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने वाला है ही। तो हमें ऐसा कितना फोर्स लगा रहे हैं ताकि उसकी इनिशियली जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल 0 बन जाएगी, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी इतने स्पीड से वो कम होता रहा है कि उसके बाद भी वो 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो इसके लिए हमें कितना फोर्स लगाना है ये फाइंड करेंगे। तो अब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब ये एंगुलर डिसेलरेशन हो रहा है, और एंगुलर डिसेलरेशन हो रहा है और हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब टर्निंग इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। टर्निंग इफेक्ट एबिलिटी ऑफ टर्निंग, इसे ही टॉर्क बोलते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम टॉर्क ही अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इसके अपोजिट टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सिस से ये तो रेडियस, मतलब क्या होगा, ये फोर्स सपोज और ये रेडियस, तो इस तरह से टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये रेडियस और उसका खुद का जो डिसेलरेशन हो रहा है डिस्क का टॉर्क, यहाँ पे क्या होता है आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, तो इस तरह से हमें फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा आई अल्फा अपॉन आर। अब आई क्या होता है, वो डिपेंड होता है कि कौन सी बॉडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे डिस्क दिए हुए है, तो डिस्क रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr², और ये अल्फा और ये डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर इसके साथ चला जाएगा। अब उसका मास दिया हुआ है, रेडियस दी हुई, सिर्फ हमें अल्फा यहाँ पे लगेगा। तो अल्फा कितना होगा, तो अल्फा मतलब डिसेलरेशन तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और एंगल भी है। तो अल्फा फाइंड कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन होगा ओमेगा मतलब ये v² माइनस u² अपॉन 2s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। उसी तरह से यहाँ पे v² की जगह पे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2s। अब s की जगह पे आएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अब ये फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है माइनस इनिशियल कितने 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 10 रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे 5/3 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये इसका स्क्वायर, तो ये रिवोल्यूशन में हो गया। उसका एंगल रेडियन में लेगा 2πn अगर लिखते हैं, क्योंकि ये रिवोल्यूशन पर मिनट सेकेंड फ्रीक्वेंसी है, तो इसे 2π रेडियन में करना है, तो 2π। तो ये तो 0 बन गया, और ये ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और ये -2πn और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। ये थीटा भी रिवोल्यूशन में दिया है, तो उसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक रिवोल्यूशन में 2π एंगल होता है, तो ये 10 लिए है, तो ये 2π इंटू जितने रिवोल्यूशन हुए उतना 10 आ जाएगा। तो ये अल्फा कितना आ जाएगा माइनस, और ये 2 की जगह पे 4, ये π² और ये n² और n मतलब यहाँ पे इनिशियली 5/3 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2π इंटू 10
तो ये 2 पाई, ये 4 पाई और ये 4 पाई, तो यहाँ पे सिर्फ पाई रहेगा, यहाँ पे सिर्फ पाई रहेगा। और ये 10 यहाँ पे, तो अल्फा आ रहा है, ये 5 2 जा, ये 5 पाई अपॉन 3 3 जा 9 2 जा 18, इतना अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसकी ये वैल्यू यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये F इज इक्वल टू 1/2 m, मास दिया हुआ है 10 kg, रेडियस दी है 20 इंटू 10⁻⁻², और अल्फा अभी हमने फाइंड किया है, वो आ रहा है माइनस, यहाँ पे माइनस 5 पाई अपॉन 18। तो इसका ये कैलकुलेशन F इज इक्वल टू, ये 2 की जगह पे यहाँ पे 10 इंटू 10 100, मतलब 10⁻², और ये 10⁻⁻², ये गया। तो यहाँ पे रहा फोर्स कितना, ये माइनस 5 पाई अपॉन 18, इतना फोर्स। तो ये F इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 5 पाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 0 पॉइंट, और ये 0 3 2 जा 3 4 जा 12 2 20 18, और ये 3 6 जा, फिर ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट, अब ये 10 मतलब 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 4 44, तो 2 तो 26, तो 24, तो ये चलता ही रहेगा। और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, फिर 2 3 और 8, और ये 4 के बाद डेसिमल, और ये माइनस, इतना न्यूटन। इफ यहाँ पे 7 20 2 34 37